समझ में ऑटोमेटिक मोड पे आ जाता है। तो मैंने शुरुआती दौर पर मेहनत करनी स्टार्ट करी। स्टार्टिंग में समझ नहीं आ रहा था, बट धीरे धीरे बहुत सारी चीजें मुझे समझ आने लगी कि भाई ये बिजनेस को अगर हम ऐसे करेंगे तो बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से बढ़ पाएगा। उसके बाद शुरुआत के दौर पे बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए, बहुत सारे रिलेटिव्स, नेबर, जैसे कि हर किसी के जिंदगी में ऐसा आपने कई बार देखा होगा, होता है कि आप जब कुछ अच्छा करने जाओगे तो पूरे परिवार के लोग आपको मना करते हैं, पूरे समाज के लोग आपको मना करते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके अड़ोसी पड़ोसी सब लोग मना करते हैं। तो मुझे भी मना करते थे, बट मैंने अपने आप से वादा किया कि भाई ये बिजनेस अगर मुझे मिला है तो यहाँ पर हम इतिहास जरूर बनाएंगे और एक बारी बना के देखते हैं क्या होता है। फिर कहते हैं जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जैसे कि मैं वो सॉन्ग आपको सुनाया, उसी प्रकार से लाइफ के अंदर हर एक पल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब पेरेंट्स मना करते थे तो मैं ये सोच के आईएमसी बिजनेस को किया, भाई वो मना कर रहे हैं मतलब जरूर कुछ ना कुछ आईएमसी में अच्छा होगा। मैं हर चीज को, स्टार्टिंग से मेरी एक आदत थी भाई पॉजिटिव, ऑलवेज मैं हमेशा रहता था, हमेशा पॉजिटिव सोचना, ऑलवेज मेरी दिमाग के अंदर ऐसी बत्ती थी भाई पॉजिटिव सोचना, नेगेटिव सोचना ही नहीं है। तो मैं बोला अगर रिलेटिव्स मना कर रहे हैं, रिश्तेदार मना कर रहे हैं, नेबर मना कर रहे हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग सलाह मना कर रहे हैं, जरूर ये बिजनेस में कुछ खास बात होगा। अनमोल चल करके देखते हैं। जब करना स्टार्ट किया तो रियल में बहुत मजा आने लगा। कहते हैं वो लाइन मुझे अभी भी याद है, कहते हैं हार 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 कब तक रहेगा ये हार, एक दिन हार भी आपसे हार जाएगा। अगर आप जीतने का ठान लो तो हार भी आपसे हार जाएगा। तो उसी प्रकार से करियर की मैंने शुरुआत करी। फिर बिजनेस के अंदर जब मैं आया तो एज अ फ्रेशर था। कहते हैं फ्रेशर में बहुत पोटेंशियल होता है, लर्निंग बहुत होता है, वो सीखने के मूड में आते हैं। तो हम भी सीखने के मूड में आए थे। जो भी हमारी अपलाइन सिखाई, जो भी हम सोशल मीडिया पे सीखते थे उसको चाहते थे कि इम्प्लीमेंट करें। उसी प्रकार से आज जो बातें मैं, अभी तक ट्रेनिंग हमारी स्टार्ट नहीं हुई है, जो बातें मैं आज आप लोगों से करने वाला हूं उसको आप जरूर नोट करें। नोट करेंगे तो आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। आप क्षेत्र में कहीं पे भी जाएंगे मीटिंग करने के लिए तो आपको बहुत ही सहायक होगा। बहुत सारे पॉइंट्स आप सीख सकते हैं, हर किसी से आप सीख सकते हैं, सीखने की कोई सीमा नहीं होती, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है आज का, नोट कर सकते हैं, 100% प्रोडक्ट यूजर अगर आप बनेंगे तो 100% आपका बिजनेस ग्रोथ होगा। देखो 1000 लोगों ने आपको बताया होगा, बट ये इसमें ना ये जो मैं बताने जा रहा हूं इसमें थोड़ा ट्विस्ट आएगा, आपको बहुत मजा आएगा। कहते हैं पहले जैसे मेरी डाउनलाइन मेरी बात मानती थी और जैसे काम करती थी, उस प्रकार से अब मेरी डाउनलाइन काम नहीं करती। बहुत सारे लोगों को सवाल होते हैं, पहले मेरी डाउनलाइन बहुत अच्छा काम करती थी बट अब काम नहीं कर रही। कहते हैं 100% आप अगर प्रोडक्ट यूजर होंगे तो आपको 100% ग्रोथ मिलना निश्चित है, बहुत निश्चित है। अब मैं आपको छोटे से शब्दों में बड़ा उत्तर देना चाहूंगा। एक बार पति और पत्नी के बीच में झगड़े हुए, बहुत जबरदस्त झगड़ा हुआ। जब झगड़े हुए दोनों के बीच में तो इतने बड़े झगड़े हो गए कि दोनों के झगड़े पहुंच गए कोर्ट तक। जब कोर्ट में दोनों को पेश किया गया कि आप दोनों इतने ज्यादा विवाद हो रहे हैं, इतने ज्यादा झगड़े कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, कारण क्या है? वाइफ को पूछा गया, क्या आपके हस्बैंड आपसे प्यार नहीं करते? बोलते करते हैं, 50% करते हैं, 50% ही प्यार करते हैं,
बाकी थोड़ा गुस्सा दिखाते हैं, नाराज हो जाते हैं, बातों बातों में ये गुस्सा होने लगते हैं, ना जाने बहुत सारी बातें बोल जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। इसी कारण से हमारे झगड़े होते हैं। हस्बैंड को पूछा गया, क्या आप धर्म पत्नी से प्यार नहीं करते हैं? वो बोलते करते हैं। बोलता कितना % करते हैं? बोलते 50% करते हैं। 50% ये झगड़े करती है, 50% हम इसको प्यार करते हैं। मतलब वही हो रहा है, उसी प्रकार से हमारा जीवन चल रहा है। जो जज है वो बोलता है, जिस दिन आप दोनों के रिश्तों के अंदर 100% प्यार होगा, उस दिन से आप दोनों के अंदर कभी विवाद नहीं पैदा होगा, कभी झगड़े पैदा नहीं हो सकते हैं। मैं आपको कहता हूं, अगर आप 50% प्रोडक्ट के यूजर हैं, आईएमसी के 50% प्रोडक्ट के यूजर हैं, तो आपकी ग्रोथ कभी नहीं हो सकती। डाउनलाइन आएगी फिर जाएगी, डाउनलाइन बात सुनेगी फिर नहीं सुनेगी, ग्रोथ होगा फिर कम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं आपकी ग्रोथ 100% हो, आपकी कामयाबी बुलंदी को छुए, तो आपको इस इंडस्ट्री के अंदर 100% प्रोडक्ट के यूजर बनने पड़ेंगे। जब आप 100% प्रोडक्ट के यूजर होंगे, हम आपको दावे के साथ लिख कर देते हैं स्टैम्प पेपर पर, कभी भी आपकी टीम के अंदर वॉल्यूम, बिजनेस वॉल्यूम कभी कम नहीं होगा, आपका टर्नओवर कभी कम नहीं होगा। आपके टीम के अंदर अगर यूजर मैक्सिमम पैदा हो गए, तो आपके हर महीने के पे आउट में बढ़ोतरी जरूर होगी। ये मैं लिख के स्टैम्प पेपर पर आपको देता हूं। आपको कहीं पर भी आपके घर के सवाल जवाब आपके नहीं होंगे, किसी के पास जाकर आप नहीं बताओगे। ये चीज मैं आपको दावे के साथ लिख कर देता हूं, ये चीजें आपके साथ जरूर अच्छी होगी। 100% यूजर बनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, आई होप सो मेरी आवाज आप लोगों को आ रही होगी। अगर आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखें, यस सर मेरी वॉइस अगर आप आ रही है तो आप क्लियर, अगर मेरी वॉइस आ रही है तो आप कमेंट जरूर करें। ओके, मेरी आवाज अगर प्रॉपर आप लोगों को आ रही है, ओके ठीक है, आंसर मिल गया मुझे। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पहली बात, 100% प्रोडक्ट यूजर, ये दिमाग के अंदर उतार लीजिए। अगर आपकी टीम पहले जैसे काम नहीं कर रही है तो ये चीजें बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हम सभी के अंदर, हम जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग आज मुझे सुन पा रहे हैं, हम आपको कहते हैं, आप अपने अंदर एक नई आग आपको पैदा करना पड़ेगा, एक नया जुनून आपको पैदा करना पड़ेगा बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। जब तक आप एक नई आग, बर्निंग डिजायर इज इक्वल टू सक्सेस। अगर मेरे अंदर आग है, अगर मेरे अंदर बर्निंग डिजायर है, मैं दुनिया में कहीं पे भी कुछ भी बेच लूंगा। कहते हैं भिखारी के अंदर अगर आवाज ना हो तो उसको भीख कोई नहीं दे सकता। Are you interested in opening a school, a play school, a primary school, a middle school, or a 10+2 school? Then you'll be happy to know that I'm conducting a workshop on how to open a successful school, absolutely free of cost. Click on the link and register yourself. हम नेटवर्कर के अंदर अगर आवाज ना हो तो हम बड़े लेवल पर नहीं जा सकते। आवाज इट मींस कि कुछ ना कुछ आप चीजों को समझिए, बर्निंग डिजायर, आग लगी होनी चाहिए आपके अंदर, वो जुनून आपको पैदा करना पड़ेगा आपके अंदर से। कहते हैं बड़े बड़े लीडर्स को हमने देखा है, जो लीडर धारते हैं वही आने वाले वक्त में कुछ पा जाते हैं, कुछ कर जाते हैं, बुलंदियों को छू जाते हैं, आसमान को छू जाते हैं। वो होता कैसे है? कहते हैं देखो वो आग कैसे पैदा होता है, हम आपको बताते हैं। एक अगर दारू पीने वाले व्यक्ति को आप अगर रेगिस्तान में भी छोड़ दोगे ना, उसको दारू के प्रति अंदर इतनी आग लगी है, वो रेगिस्तान में भी साला दारू ढूंढ लेगा।
ऐसी आग हमें पैदा करना है हमारे हृदय के अंदर, आईएमसी के प्रति ऐसा बर्निंग डिजायर पैदा करना है। भाई देश के कोई भी क्षेत्र में आप अगर हो, आपको उस क्षेत्र में बिजनेस को फैलाना है, आपको अंदर आग लगानी पड़ेगी। कुछ भी हो जाए, इस क्षेत्र में भले ही कितने भी लोगों ने बिजनेस बिल्ड किया हो, अब हम भी बिजनेस यहां पर बिल्ड करेंगे। वो आग आपको पैदा करना पड़ेगा। कहते हैं बिजनेस होता नहीं है, बिजनेस करना पड़ता है। कामयाबी मिलती नहीं है, कामयाबी को पाना पड़ता है। कहते हैं आप कितने टैलेंटेड हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कामयाबी के प्रति कितने ज्यादा पागल हैं, कितना ज्यादा आग लगी है, वो इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा आप याद रखिएगा ये वर्ड को, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है भाई, जो जिनको दारू पीने की लत होती है ना, वो अगर किसी के शादी ब्याह में जाते हैं तो भी यार वहां पर एरिया दूसरे का होता है, शादी दूसरे की होती है, उनको कोई दुकान नहीं पता होता है, फिर भी वो बेवड़ा साला रात के 2 बजे वो दारू पीने के अड्डे को ढूंढ लेता है। मतलब कितनी तड़प है भाई। हम आपको कहते हैं क्या हमारी तुलसी पीने के बाद क्या आग नहीं लगती? क्या हमारे हिमालयन बेरी पीने के बाद क्या हमारे अंदर आग नहीं लगती? जोश नहीं आता, मजा नहीं आता? आता है। पर वो तड़प कब पैदा करेंगे आप? तड़प आपकी तब पैदा होगी जब आपके पास काम करने का वजह होगा। कहते हैं काम करने का वजह जिसके पास होता है वो काम जरूर करता है। ये बात को हमेशा आप दिलो दिमाग में उतार लीजिएगा, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है इस प्रकार से कि वो अंदर जब तड़प पैदा करते हैं, बर्निंग डिजायर पैदा करते हैं, उनका कारोबार ऑटोमेटिक मोड पे होना स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ लोगों के कमेंट मैं देख पा रहा हूं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन मैं कहना चाहूंगा, जितने लोग भी मुझे प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, आप कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ शब्द आपको दे पा रहा हूं आज। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पावर ऑफ विजन क्या है? आज हम पावर ऑफ विजन के बारे में जानेंगे। पॉइंट नंबर 3, पावर ऑफ विजन। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरा विजन क्लियर है, आईएमसी के प्रति मैं बहुत ज्यादा क्लियर हूं। मैं आपको कहता हूं आज, क्या आपका विजन अगर क्लियर है, क्या आप को आईएमसी से 1000 दिन तक पैसे नहीं आए तो क्या आप काम कर सकते हैं? यहीं पे आपका विजन पता लग जाता है कि विजन कितना बड़ा है आपका। मैं आपको बोलता हूं 90% लोग बोलेंगे नहीं सर, 1000 दिन अगर पैसे नहीं आए हमें इस कंपनी से, हम कंपनी में काम क्यों करेंगे? मैं आपको कहता हूं ये विजन है हमारा। पावर ऑफ विजन किसको कहते हैं? पावर ऑफ विजन इसको कहते हैं भाई, आज मैंने आईएमसी में कदम रखा है, कल को मुझे ये नहीं देखना मैं कितना पैसा कमा रहा हूं, कल को मुझे ये देखना है मैं पैसे के काबिल बन रहा हूं कि नहीं बन रहा हूं। मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, क्या 1 लाख के काबिल हूं मैं? मुझे 50 लाख महीने का चाहिए, क्या 50 लाख के काबिल हूं मैं? चेक योर सेल्फ, आपको पता लग जाएगा आप कितने दूध में हैं और कितने पानी में हैं, आपको ऑटोमेटिक मोड पे पता चल जाएगा। आज हम आपको कहते हैं, आप अगर आपका विजन बड़ा है तो आप इस इंडस्ट्री में बहुत बड़े लेवल तक जा सकते हैं। अगर आपका विजन छोटा है तो आप सुपरस्टार, सिल्वर स्टार, गोल्ड स्टार तक निपटारा हो जाएगा आपका। आज तक हमने हमेशा से ये देखा है कि मैंने आईएमसी ने मेरे को क्या दिया, हमने ये देखा है। मैं आपको कहता हूं चेक योर सेल्फ। आज के बाद आप अपने आप से सवाल करिएगा कि यार मैंने पिछले 1-2 साल में आईएमसी को क्या दिया। आईएमसी ने मेरे को क्या दिया वो हटाओ, भाई 2 साल में मैंने आईएमसी को कितना वक्त दिया, चेक करें आप। आपका विजन वहीं क्लियर हो जाएगा। मैं आपको कहता हूं अगर आप दिन के 1 घंटे दे रहे हैं तो आपको कंपनी अगर 10,000 दे रही है तो ठीक है।
अगर आप दिन के 2 घंटे दे रहे हैं तो 2 घंटे के हिसाब से आपको पैसे आ रहे हैं, 4 घंटे दे रहे हैं तो 4 घंटे के हिसाब से आपको पैसे आ रहे हैं। आप अगर जैसे जॉब करते थे वैसे अगर आप आईएमसी को कर रहे हैं तो मैं आपको दावे के साथ लिख कर देता हूं माय डियर फ्रेंड्स, आपको वो दिन दूर नहीं, 6 महीने के बाद 1 लाख रुपए आने स्टार्ट हो जाएंगे। हम बोलते हैं सर हम क्या करें, हमारा बहुत बड़ा विजन है। अरे भैया कोई विजन नहीं है, तुम्हारा विजन पूरा चौपट हो जाता है। पावर ऑफ विजन किसको, इतना बड़ा विजन बनाना है भैया। 1000 दिन तक अगर पैसे नहीं आए ना तो भी हम ये इंडस्ट्री को करेंगे, चाहे बिजनेस ऊपर जाए नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। हमने अगर ठान लिया है 5 साल मेहनत करना लगातार कंटिन्यू, पीछे मुड़ के नहीं देखना भाई, बस बात खत्म। मेरे को करते रहना है, जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम करते रहेंगे काम, कुछ भी हो जाए इस इंडस्ट्री को नहीं छोड़ेंगे। ये बड़े विजन से आपको काम करने पड़ेंगे। कहते हैं जो आप कर्म करते हैं, कहते हैं ये कर्मा है, जो मैं कर्म कर रहा हूं ना वही कर्मों का फल मुझे यहां पर मिलने वाला है। जैसे मान लीजिए लोग बोलते हैं मरने के बाद तेरे को स्वर्ग नहीं मिलेगा, नरक मिलेगा, जो भी बोलते हैं, मैं आपको कहता हूं मरने के बाद किसी को कुछ नहीं मिलता भाइयों। जब जिंदा है ना इसी जन्मों में धरती पर ही आपको स्वर्ग और नरक का मजा लेकर जाना है। इसीलिए पावर ऑफ विजन बहुत जरूरी है। अगर आईएमसी में जीतनी है, अपने आप को बड़ा खिताब जीतना है तो आपका पावर ऑफ विजन क्लियर होना चाहिए। एक बार एक आदमी भगवान जी से प्रार्थना करता था, हे भगवान ऐसा कुछ मिल जाए जिससे मैं करोड़ों की प्रॉपर्टी बना लूं, जिससे मैं बहुत अमीर बन जाऊं, जिससे मैं व्यापार चालू कर लूं, मैं ऐसा कोई काम कर लूं या कोई चीज ऐसा मुझे मिल जाए। हताश निराश होकर वो अपने आप को खत्म करने के लिए, मरने के लिए ब्रिज पे जाके कूदने के लिए जा रहा था। वहीं पर एक भिखारी बैठा था। एक भिखारी मतलब एक आदमी था। वो आदमी बोलता है कि भैया तू क्या कर रहा है? बोलता मैं जिंदगी से परेशान हो गया, मेरे को कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, कोई मौका नहीं मिल रहा है, कोई पूंजी नहीं मिल रही है, मैं बड़ा व्यापार कर पाऊं। तो बोलता है कोई बात नहीं, वो आदमी उसको एक ब्लैंक चेक पर साइन करके देता है और बोलता है इससे तू 5 करोड़ 10 करोड़ जितना मर्जी उतना पैसे निकाल लेना। बोलता है इतना पैसे? बोला हाँ बिंदास जाके निकाल ले। वो आदमी बड़ा खुश होकर जाता है, वो चेक को लेकर भगवान जी के मंदिर में अपने घर में रखता है और सोचता है कि जो पूंजी मेरे पास अभी पड़ा हुआ है उसको मैं पहले यूज करता हूं, उससे मैं सोचता हूं कि बड़ा व्यापार कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। उसके बाद अगर नहीं हुआ तो ये तो मेरे पास है ही एक्स्ट्रा पैसे यूज करने के लिए। अपने पैसे से वह व्यापार करना स्टार्ट करता है, बहुत जबरदस्त तरीके से करते 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 पता लगता है कि अपने क्षेत्र का वो बहुत अमीर आदमी बन जाता है। उसके बाद जब वो अमीर बनता है तो उसको याद आता है यार मैंने एक चेक लिया था, वो चेक कबाड़ के अंदर है, मैं जरा देखता हूं है क्या। वो देखता है तो वो चेक उसको मिलता है। वो बोलता है यार ये चेक अब मेरे कोई काम का नहीं है, ये चेक मैं जाता हूं उसी व्यक्ति को देने के लिए जो व्यक्ति मेरे को दिया था आज से कुछ सालों पहले। वो जाता है वो चेक लेकर भाग भाग कर उस व्यक्ति को देने के लिए। देखता है उस ब्रिज पे वो आदमी नहीं रहता। कुछ लोगों को वो पूछता है यार यहाँ पर एक बंदा था जो चेक दिया था मेरे को आज से कुछ सालों पहले, वो व्यक्ति कहां मिलेगा मुझे? उसको लोग बोलते हैं वो जो व्यक्ति तुझे मिला था वो पागल था, वो ऐसे ही लोगों को चेक बांट रहा था। मैं आपको कहता हूं आज
लोग कहते हैं आईएमसी इंडस्ट्री पागल है, उसमें जाके लोग पागल हो जाते हैं। मैं आपको कहता हूं, ये जो इंडस्ट्री है, ये आईएमसी इंडस्ट्री आपको ब्लैंक चेक दे रही है, जिस पर बोलती है तुम साइन करके, आईएमसी एमडी हमारे दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि जितना मर्जी उतना तुम अमाउंट ड्रग लिख लो और आने वाले फ्यूचर में अमाउंट तुमको मिलेगा। ये ब्लैंक चेक तुमको मिल रहा है, तुम फिल करो और वो आने वाले फ्यूचर में तुमको मिलेगा। आज मैं आपको कहता हूं, ये चीजें आपके साथ कब होगी? जब आप कुछ लेवल पर जाओगे, जब आप कुछ यहां पर कर कर दिखाओगे, तब जाकर वो चीजें आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। आज आप बिल्कुल मत देखिए कि मैंने आईएमसी ने मेरे को क्या दिया। ये चेक करिए कि मैंने आईएमसी को कितना दिया है समय। आपके समय के अकॉर्डिंग ये इंडस्ट्री आपको पैसे देती है। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग आईएमसी के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब हर चीज के अंदर कंफ्यूजन होता है उनको। कहते हैं जो कंफ्यूज होता है उसका फ्यूज जरूर उड़ता है। मैंने बहुत जगह पे देखा है, जो व्यक्ति इस इंडस्ट्री में कंफ्यूज हो गया ना, उसका फ्यूज उड़ना निश्चित है। एनालाइज करने लगते हैं हर एक प्रोडक्ट के ऊपर, हर एक अपलाइन के ऊपर, हर एक डाउनलाइन के ऊपर। कभी कंफ्यूज मत होना। जो मिला है उसको हमेशा भगवान को हाथ जोड़कर बोलो, भगवान जी मुझे बहुत अच्छी चीज मिली है। कहते हैं आप सब ने देखा होगा, जब आप पिज्जा खाने जाते हैं, बहुत लोगों ने पिज्जा यहां पर खाए होंगे। जब आप, इंसान कैसा होता है मैं आपको कहता हूं, आज तक कोई भी इंसान को भी नहीं पहचान पाया। आप कैसे अपने आप को पहचान पाएंगे, कैसे अपने आप को कुछ कर पाएंगे? मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा कंफ्यूज के बारे में। जब हम पिज्जा खाने जाते हैं तो उसका जो बॉक्स होता है वो ट्रायंगल होता है, ऐसे इस प्रकार से ट्रायंगल होता है। आपने देखा होगा, ऐसे स्क्वायर में ऐसे होता है। और जब उस बॉक्स को आप खोलोगे तो जो पिज्जा होता है वो गोल होता है, ऐसे इस प्रकार से गोल होता है। और जब आप खाने जाओगे तो एक एक टुकड़ा इस प्रकार से ट्रायंगल के रूप में ऐसे होता है। समझ नहीं आता, बॉक्स स्क्वायर में, पिज्जा गोल, खाने जाओ तो ट्रायंगल में आता है। उसी प्रकार से मैं आपको कहता हूं, आज के डेट में, आज के युग में, हम जिस व्यक्ति को प्लान लगाते हैं, साला समझ ही नहीं आता ये बंदा कैसा है। अगर पिज्जा को सोचते ही बैठ जाए लोग, कंफ्यूज हो जाए, भाई ऐसा क्यों? पिज्जा का बॉक्स स्क्वायर में है, वो गोल है, खाने का एंगल ट्रायंगल वाला है, ऐसे कैसे हम खा जाए? अगर यही सोच में कंफ्यूज हो जाए अगर लोग, तो पिज्जा का मजा कोई नहीं ले सकता। अगर हम लोगों के चक्कर में रहेंगे, भाई ये बंदा मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं इसको कैसे प्लान दूं, इसी चक्कर में अगर कंफ्यूज रहेंगे, कभी जिंदगी में उसकी बड़ी टीम नहीं बन सकती। मैं आपको कहता हूं, आप अगर इस इंडस्ट्री में आए हैं आईएमसी में, आप अगर थोड़े थोड़े छोटे मोटे प्रोडक्ट को लेकर, कुछ प्रोडक्ट लीक हो गए, कुछ प्रोडक्ट पतले हो गए, गाढ़े हो गए, जो भी चीजें हो गई ऊपर नीचे 19-20 साल, आप तुम उसको लेकर कंफ्यूज हो जाओगे, तुम अपनी टीम में लोगों को कंफ्यूज याद दोगे, तो तुम्हारा तो फ्यूज उड़ना 100% है ना। कहते हैं बल्ब जब बुक 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 ऐसी लाइट बढ़ती है ना, तो समझ जाने का कि वो सिग्नल दे रहा है अब ये उड़ने वाला है, इसका फ्यूज जाने वाला है। उसी प्रकार से लीडर के जब शब्द 2-4 तरीके के हो जाते हैं ना, मतलब कि वो जब कंफ्यूज हो जाते हैं तो उसके शब्दावली जब आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो साला समझ जाने का कि उसका भी वैलिडिटी खत्म हो रहा है। वो कुछ दिनों का मेहमान है, आज इधर है तो कल टपकने वाला है, खत्म है कहानी उसकी। ये बातों का हमेशा 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 आप ख्याल रखिएगा। कहते हैं आज की दुनिया में जो लीडर होते हैं, ये आपको कई प्रकार के मिलने स्टार्ट होते हैं। जैसे मैंने देखा है, कुछ जो लोग होते हैं आज की दुनिया में, वो कबूतर की तरह होते हैं। कबूतर मतलब कि गुटर 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 खाली करते हैं।
इसके बाद उसको, उसका बात इसको, गुटर गुटर खाली चालू रहता है, कर्म कुछ नहीं करेंगे। ऐसे लोग बहुत देखे हैं हमने आईएमसी के अंदर भी। कुछ लोग जो होते हैं कौवे की तरह होते हैं, काव काव दिन भर बोली बच्चन देंगे, सर मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, साला कोई काम के लायक नहीं होते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं ना, वो कट फोड़वा करके, एक देखा होगा आपने पक्षी को, वो जो फोड़ता है, मतलब कहीं भी खड्डे खोदता है, उस प्रकार के लीडर होते हैं। खुद का काम नहीं चलता, दूसरे के बिगाड़ने के ऊपर तुल जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको भी धरती पे मिलेंगे, आपको भी ऐसे बहुत सारे लोग इस धरती पे मिलेंगे, बट आपको उस पे ध्यान नहीं देना, आपको उसके चक्कर में सॉरी कंफ्यूज नहीं होना। आप सिर्फ अपने बिजनेस पे ध्यान दीजिएगा, बात खत्म। आपका बिजनेस सही होगा, ये मैं लिख कर देता हूं स्टैम्प पेपर पे 100%। आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी। कुछ लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ पा रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है आपके कमेंट पढ़कर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वक्त मिला तो आप सभी को रिप्लाई जरूर करेंगे हम इस सेशन के बाद। आगे बढ़ते हैं। क्लास प्लस अपने टीम में लाओ और खुद की ऐप पे पढ़ाओ। पहुंचाओ अपना स्टडी मटेरियल लाखों स्टूडेंट्स तक और आपका कोचिंग ग्रो करो डिजिटली। क्लास प्लस, आपकी कोचिंग आपकी ऐप। नेक्स्ट पॉइंट नंबर नेक्स्ट। आज हम सभी जितने भी लोग यहां पर हैं, समस्या का समाधान नहीं ढूंढते, समस्या का और भी बड़ा समस्या देखते हैं। जैसे मैं आपको कहता हूं, बहुत बार मैंने ये पॉइंट्स लिए, बहुत सारे लोगों ने लिया होगा। लोग कहते हैं सर वही पॉइंट, मैं बोलता हूं साला वही पॉइंट में बहुत बड़े शब्द हैं जो तू समझ नहीं पाया आज तक। अगर समझ जाता तेरी जिंदगी बदल जाती। प्रॉब्लम इज इक्वल टू सॉल्यूशन। अगर आपके पास समस्या है तो उसका आपके पास समाधान भी है, बट उस समस्या पे समाधान पाने के लिए आपको कदम बढ़ाने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक नहीं 2-4 कदम बढ़ाने पड़ेंगे। वो कैसे आप बढ़ाएंगे? एक आदमी था, वो बोलता सर मेरे को ना बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है सर, मैं क्या ही बताऊं, इतनी प्रॉब्लम है ना, मैं बिजनेस बिल्ड ही नहीं कर पाता। तो मैंने बोला चल ठीक है। मीटिंग के अंदर मैंने 10 चिट्ठी सबको बोला, एक एक पेपर, सब लोग अपना अपना एक एक पेपर फाड़िए। जितने भी लोग यहां पर हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे यहां पे जो बोलते होंगे सर मेरे प्रॉब्लम बहुत बड़े हैं। मैं ना सर आईएमसी कैसे कर रहा हूं ना सर, मेरे को ही पता है, मैं क्या ही बताऊं आपको, बहुत तकलीफ में हूं, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूं। और वो प्रॉब्लम को मैं प्रॉब्लम नहीं देख रहा, फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूं। मैं आपको कहता हूं, आप लोग सब एक पेपर फाड़िएगा और उस पेपर पर अपनी समस्या 10 जो प्रॉब्लम है, आपकी तकलीफें हैं, उस तकलीफ को आप लिखना स्टार्ट करिए, वो प्रॉब्लम को आप लिखना स्टार्ट करिए। हमने वो मीटिंग में वही उदाहरण किया था। सबको 10 चिट्ठी मैंने दी, सबने अलग अलग प्रॉब्लम लिखा और एक कांच के बर्तन में मैंने उसको 10 को मिक्स किया और ऐसे ऐसे मिक्स करके मैंने उड़ाया और सबको अलग अलग चिट्ठी मिली। रमेश को सुरेश का मिला, सुरेश को रमेश का मिला, राधा को कृष्णा का मिला, कृष्णा को राधा का मिला। सबने एक दूसरे के प्रॉब्लम देखने स्टार्ट किए। एक बंदे का प्रॉब्लम था, सर मेरी वाइफ की तबीयत बहुत खराब रहती है, इसीलिए मैं ये बिजनेस नहीं कर पाता हूं। एक बंदे का प्रॉब्लम था, सर मेरा दोनों किडनी खराब है, ये मेरी सबसे बड़ी समस्या है। तीसरे का प्रॉब्लम था, सर मेरे दोनों आंख की रोशनी चली गई है, ये मेरी सबसे बड़ी समस्या है। तीसरा लिखा था, मेरी बीवी शादी हुई थी 1 महीने के बाद वो छोड़ के मुझे चली गई, सर ये मेरी समस्या है। और लास्ट एक बंदा लिखा था, मेरे पेट में दर्द होते हैं और सर में दर्द होते हैं, इसीलिए हम मीटिंग में नहीं आते। जिसका पेट और सर में दर्द था, वो बंदे ने बोला यार छोड़, हटा वटा, साला इतना बड़ा तकलीफ, किडनी चला गया है, बीवी भाग गई है, दोनों आंख चले गए,
अरे मेरी तकलीफ ही मेरे को सही है भाई, पेट में दर्द, सर में दर्द, इसको बर्दाश्त करके मैं बिजनेस को बिल्ड कर लेगा। मेरी समस्या मैं सोच रहा था बहुत बड़ी समस्या है, साला दूसरे लोगों की समस्या तो हमसे बड़ी है। मैं आपको कहता हूं, जो आपको लग रहा है ना कि आपकी प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं आपको कहता हूं आपकी प्रॉब्लम इस दुनिया में सबसे छोटी प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है। हम अपने प्रॉब्लम को बड़ा इसीलिए बनाते हैं क्योंकि वो प्रॉब्लम हमें बहुत बड़ी नजर आती है, इसीलिए वो प्रॉब्लम आपको बहुत बड़ी नजर आती है। ये बात हमेशा आप अपने दिमाग के अंदर उतार लेना, क्योंकि आज इस धरती पर मैंने कई लोगों को देखा है जो कि अपने प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना लेते हैं, उनको लगता है मेरा समस्या बहुत बड़ा है, मैं क्या ही करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक व्यक्ति के सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा और वो कॉफी बेचता था। उसने बोला मेडिकल है रोड के उस पार, मेडिकल की दुकान है, मैं जाता हूं वहां से एक टैबलेट लेकर आता हूं, मेरे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। और वो जो मेडिकल पे बंदा था वो कॉफी वाले का फ्रेंड था। तो जैसे ही मेडिकल पे जाता है तो देखता है कि वो मेडिकल वाला बंदा वहां पर नहीं था। वो छोटू को पूछता है, यार कहाँ गया मेरा दोस्त, मेरा फ्रेंड किधर गया है? बोलता है क्या चाहिए आपको? वो बोलता है मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को मेडिसिन चाहिए सर दर्द की, मेरा दोस्त कहाँ है? बोलता है आपका जो दोस्त है उसके भी सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, वो आपके यहां पर कॉफी पीने गया है। मैं आपको कहता हूं हमारे पास हमारे समस्या का समाधान है। हम ढूंढने जा रहे हैं पड़ोसी की दुकान में, हम ढूंढने जा रहे हैं दूसरी कंपनी में। अगर आपकी इनकम नहीं बन रही है, अगर आपके चेक बड़े नहीं बन, यही है कि आप इस धरती पर अगर चाहते हैं बड़ा कुछ करना, तो आप ये समझ जाइएगा कि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है। अगर पे आउट नहीं बढ़ रहे हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। अगर डाउनलाइन नहीं सुन रही है, आप उसको सही वे के अंदर अपने आप के अंदर इंप्लीमेंट बहुत सारी चीजें ला सकते हैं। तो इन चीजों का हमेशा आप ख्याल रखिएगा। ऐसी चीजें हम बाहर ढूंढते हैं, बट हमारे पास ही होता है वो चीजें, हम बाहर बहुत सारी ढूंढने स्टार्ट कर देते हैं। लीडरशिप की सबसे अच्छी एक पहचान, अच्छी एक चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा आज। बहुत सारे लोग यहां पर हैं जो कि अपने आप में बहुत बड़े लीडर हैं। आप सभी को मैं आप सभी के ज्ञान से सहमत हूं कि आप सभी के पास बहुत बड़ा ज्ञान है। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार और बड़े लेवल पर बढ़े, तो अगला जो हमारा पॉइंट है उसको बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। इस धरती पर जितने भी लोग जन्म लेते हैं, शुरुआत में वो इंडिपेंडेंट नहीं बनते हैं, इंडिपेंडेंट सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनते। उसको बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बच्चा पैदा होते ही भागना स्टार्ट नहीं करता, बच्चा पैदा होते ही खाना स्टार्ट नहीं करता। उसको कुछ चीजें सिखानी पड़ती है, कुछ बताना पड़ता है। लोग बोलते हैं मेरी डाउनलाइन सर सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो रही है, इंडिपेंडेंट नहीं हो रही है, कैसे सर हम काम करें? हम आपको बोलते हैं आप चेक करिए, जिस दिन आपने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था उसी दिन से आप प्रेजेंटर बन गए थे? नहीं ना, आपको थोड़ा वक्त लगा, थोड़ा टाइम लगा। तो आप कैसे सोच सकते हो यार कोई नया व्यक्ति ज्वाइन करेगा वो डायरेक्टली पहले दिन से इंडिपेंडेंट बन जाए? नहीं होगा। बट आपको थोड़े दिनों के बाद अपने आप से बहुत सारे काम आपको करने पड़ेंगे। ये चीजें हमेशा आप याद रखिएगा। कहते हैं जब तक आप अपने से कोई काम नहीं करोगे तब तक आपका अपना घर बड़ा नहीं होगा, आपका खुद का बैंक बैलेंस बड़ा नहीं होगा। अपने से खुद करोगे तो अपना घर बड़ा होगा, अपना बैंक बैलेंस बड़ा होगा, अपना जेब बड़ा होगा, साले को अपना दिमाग का जो सोच है वो बड़ा होगा। हम खुद बड़ा आदमी बनेंगे। ये चीजें हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा।
Your brand needs to have a great looking website, and if your brand doesn't have a good, effective, optimized website, then you are losing a great opportunity right now. Hi, I am Nitin Gautam, founder of Keystar Digital Marketing Services, and we have been helping brands grow through हम खुद ये चीजें अपने ब्रेन में डाल रहे हैं, हमें इंडिपेंडेंट लोग नहीं मिल रहे हैं। भैया इंडिपेंडेंट आपको खुद बनना पड़ेगा, आपको प्रेजेंटेशन देने पड़ेंगे, आपको लोगों को प्लान दिखाने पड़ेंगे, आपको रिटेलिंग करने पड़ेंगे, आपको हर एक एक्टिविटीज करनी पड़ेगी जो कि आईएमसी में आपको कामयाब कर रही है। आपको वो हर एक एक्टिविटीज आपको करनी पड़ेगी कामयाब होने के लिए। अगर आप चाहते हैं अपना बहुत कुछ बढ़े, अपनी टीम बढ़े, अपना व्यापार बढ़े, अपना बैंक बैलेंस बढ़े, अपनी पर्सनैलिटी इंक्रीज हो, अपन दुनिया में राज करे, तो भाई अपन को इंडिपेंडेंट खुद को बनना पड़ेगा। सबसे पहली चीज ये याद रखिएगा। और जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगे तो फिर आपको मजबूरन कोई और बना देगा। एक व्यक्ति ने डायरेक्ट सेलिंग को नहीं समझा और वो बोला ऐसे बहुत सारे काम मैंने देखे, फर्जे के काम हैं, ऐसे बहुत सारी चीजों को मैंने देखा है, कुछ नहीं होता जाता यार इस इंडस्ट्री में। यहां वहां की बातें करके बंदा कंपनी छोड़ के चला गया। शादी किया, जॉब कर रहा था, जैसी उसकी शादी हुई, शादी होने के बाद बच्चे हो गए, एक नहीं, दो नहीं, 3 बच्चे हुए। तो हुआ ये कि उसकी मोटरसाइकिल पे वो एक बच्चे, बीवी को पीछे बिठाया था, बीवी के गोद में एक बच्चा था, फिर आगे पीछे एक बच्चा बैठा था, ऐसे बीवी पीछे बैठी थी बच्चे को पकड़ के, एक बच्चे आगे, उसके बाद एक और जो बच्चा था वो टाकी पे बैठा था, टाकी पे। अचानक उसी के बगल से एक BMW कार गुजरी, BMW कार, बगल से एक कार गुजरी। तो टाकी पे जो बच्चा बैठा था वो पूछता है, पापा ये कार बहुत अच्छी है, बहुत ही जबरदस्त है। तो पापा की नजर पड़ती है उस बंदे पे जो वो कार चलाता है। थोड़े देर के अंदर विंडो नीचे होता है और वो जो कार का बंदा है, वो जो बाइक चला रहा होता है, इसके पापा को बोलता है, और रमेश भाई कैसा है? बोलता है सही हूं सर, बहुत बढ़िया चल रहा है। फिर विंडो ऊपर होता है, टाकी पे जो बच्चा होता है वो बोलता है, पापा ये आपके दोस्त हैं? पापा बोलते हैं हाँ बेटा ये मेरे दोस्त हैं। बोलते पापा ये इनके पास BMW, आपके पास बाइक कैसे? बोलते बेटा मेरे को चांस मिला था डायरेक्ट सेलिंग में काम करने का, मैं बोला ये खराब है काम, मैं नहीं किया और वो बंदे ने कर लिया। बेटा बोलता है पापा आपने बहुत गलत डिसीजन ले लिया था, काश अगर आप थोड़े जमकर काम कर लिए होते, थोड़ी मेहनत कर ली होते, आज मुझे बाइक के टाकी पे बैठने की जरूरत नहीं पड़ती, आज हम भी साला BMW में एसी में बैठते। क्या मेरे पापा, मुझे अफसोस हो रहा है आपको पापा कहने पर। मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों, आज अगर आप इस इंडस्ट्री को सही वे में नहीं समझे, आज जो तकलीफ आपको हो रही है, जो प्रॉब्लम आज आपको हो रही है, वो प्रॉब्लम को अगर देखोगे तो कभी बड़े सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाओगे। ये देखो, आज अगर आग में जाकर काम करना पड़े, आज अगर ठंड में जाकर काम करना पड़े, आज अगर धूप में जाकर काम करना पड़े, भैया करेंगे। कल का फ्यूचर हमारा ब्राइट है। कल को जाके बच्चा नहीं बोलेगा कि पापा आपने क्यों नहीं किया डायरेक्ट सेलिंग। आईएमसी मिली है तो यहां पे आप अपने आप को प्रूफ जरूर करिए। आगे बढ़ते हैं इस बिजनेस के अंदर। अगर आप बड़े लेवल पर जाना चाहते हैं तो आई होप सो 48 मिनट्स हो चुके हैं, तो हमारे पास और 10 मिनट है। तो मैं चाहूंगा कि 10 मिनट में कुछ बातें और आपको फटाफट बता पाऊं। 2-3 पॉइंट्स हैं मेरे सॉरी। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा?
अगर आप बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पर लेकर जाना चाहते हो, बहुत बड़े लेवल पर, कैसे जाएगा? अगर आप चाहते हैं कि हर महीने आप इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़े लेवल पर जाए, तो आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले आपको यहां पर प्लानिंग करनी पड़ेगी, बिजनेस को कैसे हम आगे बढ़ाएं। सेकेंड, उस प्लानिंग के ऊपर आपको एक्शन करना पड़ेगा। थर्ड, आपको उस एक्शन के ऊपर आपको प्रेयर करना पड़ेगा। लोग प्लानिंग बहुत करते हैं, एक्शन नहीं कर पाते हैं। प्लानिंग एक्शन दोनों करते हैं, बट भगवान को थैंक्स नहीं कर पाते हैं। हम आपको कहते हैं, चाहे आपको कामयाबी मिले या ना मिले, आपकी मीटिंग सफल हो ना हो, आपके लेवल मेंटेन हो या ना हो, आपका पे आउट बड़ा बने या ना बने, भगवान जी का थैंक्स हमेशा करिए। ये तीन चीजें बहुत जरूरी है, प्लानिंग, एक्शन और थैंक्स, प्रेयर। ये तीन चीजें अगर आप करना स्टार्ट करोगे, आपकी जीत निश्चित होगी। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर नेक्स्ट। आप क्या हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप क्या हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप आईएमसी के लिए क्या करते हो ये इंपॉर्टेंट है। अगेन हम रिपीट करना चाहेंगे, आप क्या हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस इंडस्ट्री को अगर आप आज ज्वाइन कर लिए हैं, तो आप क्या हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप आईएमसी के लिए क्या करते हो ये इंपॉर्टेंट है। अब लोग सोच में पड़ गए होंगे, भैया हम इंजीनियर हैं, ये बोल रहे हैं आप क्या हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं डॉक्टर हूं, मैं एडवोकेट हूं, यार मैं तो बहुत बड़े प्रॉपर्टी का मालिक हूं, ये तो बोलता है साला तुम क्या हो ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है, आईएमसी में क्या करते हो ये इंपॉर्टेंट है। ये मैं देखो आपको बताता हूं, अगर मेरे को साइंटिस्ट बनना है तो मेरे को साइंटिस्ट के छत्र छाया में जाना पड़ेगा। अगर मेरे को बड़ा नेटवर्कर बनना है, साला मेरे को डीएन सर का पे आउट लेने का है, तो मेरे को डीएन सर के हर एक बात को मानने पड़ेंगे। मेरे को अगर अजय शर्मा सर बनना है, तो अजय शर्मा सर के हर एक बात को मेरे को मानने पड़ेंगे। ये चीजें निश्चित है। एक, आप क्या हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप आईएमसी के लिए क्या करते हो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आदमी नाव में बैठा था, बहुत अमीर व्यक्ति नाव में बैठा था, और जैसे ही जाना स्टार्ट किया तो उस अमीर व्यक्ति ने नाव के अंदर जैसे ही बैठा, बैठने के बाद उसने पानी के अंदर ऐसे हाथ डालना स्टार्ट किया। पानी के अंदर हाथ डाला और उसके हाथ में एक पत्ता आ गया, पत्ते आ गए। तो आदमी पूछता है उस नाव वाले से, बेटा बता ये पत्ता कौन से जाति का है, कौन से बिरादर का है? तो नाव वाला बोलता है, साहब हम हैं गांव क्षेत्र यूपी के, हमको नहीं पता, हम उतने पढ़े लिखे नहीं है, कौन से जाति का पत्ता है? बोलता है, मूर्ख बालक, मूर्ख इंसान, तेरे जीवन का 25% खत्म हो गया, मर गया तू, 25% खत्म। नाव वाला सोचता है, यार फुकट में साले को बिठा दिए, साला बैठ के हमें मार रहा है ये। फिर कुछ दूर तक आगे जाता है, फिर वो बंदा पानी के अंदर ऐसे हाथ डालता है और एक पत्थर निकालता है, पत्थर। फिर उस नाव वाले को पूछता है, भैया बताइए ये पत्थर कौन से जाति का है, कौन से बिरादर का है? नाव वाला बोलता है, भैया हम गरीब आदमी हैं, यूपी के रहने वाले, बिहार के रहने वाले, हमको नहीं पता, हम उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। बोलता है, मूर्ख इंसान, तेरा 50% ये धरती पे जीने का खत्म हो गया है। नाव वाला अपने आप से डरता है और सोचता है, यार 50% मार दिया हमको, क्या करें? फिर कुछ दूर आगे जाता है, वो बंदा बोलता है, आसमान में कुछ पक्षियां उड़ती है, उसको देखता है, बोलता है, बता ये पक्षी कौन से जाति का है? नाव वाला बोलता है, भैया हमको नहीं पता, हम उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। ये बंदा बोलता है, तेरा 75% जीवन खत्म हो गया। अचानक तूफान आता है और नाव पलटी हो जाती है। अब वो नाव वाला बोलता है, भैया बता
तुमको तैरने आता है? वो बोलता नहीं पता, नहीं आता। नाव वाला बोलता तुम्हारा 100% जीवन खत्म हो गया। अब हम आपको कहते हैं आप आईएमसी में क्या हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आईएमसी के प्रेजेंटेशन देने आपको नहीं आता, आईएमसी का डेमो देने आपको नहीं आता, तो 100% आपका जीवन खत्म है, आप कामयाब नहीं हो सकते। आप अगर चाहते हैं आईएमसी के अंदर बड़े लेवल पर ग्रोथ करना, आईएमसी में बड़े लेवल पर बड़ा पैसा कमाना, तो आपको हर एक काम सीखने पड़ेंगे। अगेन मैं कहना चाहूंगा, आप क्या हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप आईएमसी के लिए कितना कार्य करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम सभी लीडर यहां पर अपने आप को रात दिन सुबह शाम इस इंडस्ट्री में हम लगा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। हम आपको कहते हैं आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं। भाई इंपॉर्टेंट नहीं है तुम आईएमसी के प्रति कितने ज्यादा लॉयल हो, कितना ज्यादा आप आईएमसी को दे पा रहे हैं, कितना ज्यादा आप सही वे में काम कर पा रहे हैं, भैया वो इंपॉर्टेंट है। नहीं आ रहा है भैया, नाव पलट जाएगी तुम्हारी, कहानी खत्म हो जाएगी तुम्हारी, क्या करोगे फिर बताइए? कुछ नहीं कर सकते हैं आप। लास्ट आखिरी, आई होप सो आप को मजा आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। बोलने से बिजनेस नहीं होता, काम करने से बिजनेस होता है। लास्ट और आखिरी पॉइंट है आज की मीटिंग का। बोलने से आईएमसी बिजनेस नहीं होता, काम करने से आईएमसी बिजनेस होता है। अगर बिजनेस बोलने से हो जाता तो साला हम इधर बैठे हैं, हम आप सभी बहुत लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, मेरा व्यापार पूरे हिंदुस्तान में फैल जाता। हम यहां बैठे, हम जूम मीटिंग कर रहे हैं, हमारा व्यापार पूरे हिंदुस्तान में फैल जाता। बोलने से इस बिजनेस में काम नहीं बढ़ता, इस बिजनेस के अंदर बोलने से बिजनेस नहीं होता, काम करने से बिजनेस होता है। फील्ड पर उतर कर काम करने से बिजनेस होता है। उदाहरण एकदम छोटा सा दूंगा। एक डॉक्टर पेशेंट को बोलता है तेरे को बुखार है, तेरा बीपी बढ़ गया है, तेरे को शुगर है। वो पेशेंट बोलता है हाँ 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 हाँ, उसके बातों को ना एंजॉय ले रहा होता है। वही डॉक्टर अब की बार बोलता नहीं है, कान में आला डालता है, उसको बोलता है सांस लीजिए, वो सांस लेता है ऐसे ऐसे, सांस चेक करता है, फिर बीपी चेक करता है, फिर 2 मिनट के बाद बोलता है मुंह खोल, टॉर्च मारता है, टेम्परेचर चेक करता है। 2-4 जांच करने के बाद पता लगता है ये डॉक्टर बोल रहा है तुमको इतना फीवर है, तुम्हें पीलिया की शिकायत हो रही है, तुम्हारे बॉडी में वीकनेस हो गया है। पेशेंट पूरा डर जाता, बोलता हाँ डॉक्टर ऐसे ही हो रहा है, हाँ डॉक्टर ऐसे ही हो रहा है। डॉक्टर जो भी मेडिसिन डिस्क्राइब करता है सारा का सारा मेडिसिन पेशेंट ले लेता है। आपको मैं कहता हूं अगर वो डॉक्टर के बोलने से ही साला कारोबार हो जाता, उसका व्यापार बढ़ जाता, तो वो करने की क्या जरूरत थी उसको? प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं, बोलने से कुछ नहीं होगा। आपको फील्ड पे उतर के भागने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जाने पड़ेंगे लोगों को प्लान दिखाने के लिए, भागने पड़ेंगे लोगों के पास, हर बंदे के पास आपको जाने पड़ेंगे। क्या तैयार है? क्या आप सभी तैयार हैं? आपको जाने, काम बोलने से कुछ नहीं होगा भाई, आपको जाने पड़ेंगे, आपको हर एक चीज दिखाने पड़ेंगे, आपको होम मीटिंग करके दिखाने पड़ेंगे, आपको रिटेलिंग करके दिखाने पड़ेंगे। आप जो चीजें उसको बोल रहे हो ना वो आपको पहले करना पड़ेगा। आप बोल रहे हो हरिद्वार चलो, आपको करने पड़ेंगे। आप उनको बोल रहे हो ऑफर अचीव करो, आपको करने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है भाई, आपको करके दिखाने पड़ेंगे। जब करके दिखाओगे ना उससे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट और आई होप सो आपको समझ आ रही होगी मेरी बात। कहते हैं रोज दफ्तर जाने से लोग नहीं मरते, आदमी कम खाने से नहीं मरता, बट जिस व्यक्ति का सपने मर जाते हैं वो 100% मर जाता है।
रोज दफ्तर जाने से लोग नहीं मरते, कम खाने से नहीं मरते, बट जिस दिन उसके सपने मर जाते हैं वो व्यक्ति 100% निश्चित है कि वो जरूर मर जाता है। तो मैं आपको यही कहूंगा लीडर्स की अपने आप के खूबी को समझिए, अपने आप के ताकत को आप समझिए और पूरे हिंदुस्तान के अंदर तहलका मचा दीजिए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों को करके दिखा दीजिए कि हम जो आज काम कर रहे हैं ये काम में बहुत बड़ा पैसा है और बहुत बड़ा एक विजन है, बहुत बड़ा एक लक्ष्य है जिसको हमें प्राप्त करना है और रात दिन मेहनत करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। ये जब आप अपने आप से ठानेंगे तो आपका व्यापार पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैलना स्टार्ट हो जाएगा, हर क्षेत्र में जाना स्टार्ट हो जाएगा, हर प्रांत में जाना स्टार्ट हो जाएगा। इन चीजों का हमेशा आप ख्याल रखिएगा।